मुत्तहदा के 3-4 फैक्शंस हैं। लंदन है, कराची में 2 फैक्शंस हैं मुत्तहदा के, प्लस उसके बाद पीएसपी को भी कहा जाता है। ज़ाहिर है ऑफ शूट है, एक तरह से वहीं से ही उसी के लोग आए हुए हैं। फिर हकीकी है, एमआईटी है, फिर और इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं जो कि बात करती कराची की हैं और तकरीबन एक जैसी ही वो सारी बात करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये सारे एक साथ बैठना मुश्किल आ रहा है, इन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमेटी बनाई जाए, जिसमें ये जितने भी मुत्तहदा से रिलेटेड या कराची से रिलेटेड या शहरी सिंध से रिलेटेड या सिंध से रिलेटेड जो तंजीमें कराची के हकूक़ के लिए, महाजिरों के हकूक़ के लिए और सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, उसमें वो यकजा हों, एक जगह पर आएँ। ज़रूर साजिशें रहती हैं, साजिशें रहेंगी, इससे पहले भी होती आई हैं, आगे भी होंगी। लेकिन अगर हम लोग इसी में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। देखिए, उनको ये रियलाइजेशन भी है कि इलेक्शंस जो हुए और फिर ख़ास तौर पे ग्राउंड पे जो फीडबैक है, उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि बहुत सारा कारकुन जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार में है और उनके साथ वैसे नहीं खड़ा हो सक रहा है, या मुत्तहदा के साथ ऐसे नहीं खड़ा हो सक रहा है जैसे पहले खड़ा हुआ करता था। तो उनको भी इसकी ज़रूरत है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, वो भी चीज़ों को देखें, समझें और समझने के बाद उसके तहत जो बेहतर एक्शन है वो लें। क्योंकि इस तरह अगर वो रहे तो मेरी नज़र में आगे जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है उसमें भी मुश्किलात पेश होंगी, इनको आएंगी। तो इस पे राब्ता कमेटी का एक बहुत बड़ा किरदार है बहादराबाद के हवाले से। उनको बेशक अभी सब अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है, और मैं समझता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी इस मूव की वजह से वो शायद नुकसान की तरफ भी जा रहे हैं। इसमें जो अकाबरीन हैं, जो डिफरेंट कराची के शहरी हैं, जो रहना चाहते हैं, जिनकी कभी न कभी मुत्तहदा से मुंसलिक रहे हैं, और जो मुत्तहदा को भी चाहते हैं और कराची को भी चाहते हैं, सिंध को भी चाहते हैं, उसमें कोई भी आए, हमें उसमें एतराज़ नहीं होगा। और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आना चाहता है, वो किसी प्लेटफॉर्म के तहत आना चाहता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि वो अपनी जो ख्वाहिश है और जो करना चाहता है कराची के लिए या लोगों के लिए, वो इधर से बैठ के कर सके। सबसे सरसरी भी बात हुई है, कुछ पिच भी किया गया है, ये एक्सक्लूसिव आपको दिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं हम लोग। और अब से आगे हम लोग ज़रा थोड़ी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ इन सब के पास जाके बाकायदा चार्टर के साथ बात करेंगे। अभी सरसरी तौर पे सबको बता दिया कि ये करने जा रहे हैं और सबकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस भी आया था। अगर मैं मना करूंगा या फिर नहीं कहूंगा तो क्या आप मान लेंगे उस बात को? देखिए, कोई एमकेएम लंदन का कोई सेटअप मौजूद नहीं है कराची पे ग्राउंड पे जिससे बात की जाए और बात करने का जाहिर है आगे प्रोग्रेस। मैंने जैसे ही कहा कि जी जैसे आगे टाइम चलता जाता है उसमें हमारे जाहिर एक बैन है, और उसमें जब तक कोई अमेंडमेंट्स या चेंजेस नहीं आती जो कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती या हमारे कोर्ट की तरफ से उसको इजाज़त नहीं होती, तो फिर जाहिर है हम लोग भी कोई ऐसी स्टेप नहीं लेंगे जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर अगेंस्ट द लॉ हो। मैंने अपने आप को मुत्तहदा से अलग किया 31 अगस्त को, कुछ इश्यूज़ थे उनके तहत, और मैं ये समझता हूँ कि बेशक मैं भी अगर चाहता तो मैं किसी और पार्टी में जाके बैठ जाता और अपने लिए, अपने मफाद के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिसके साथ मैं मुंसलिक रहा उसका कम अज़ कम आखिरी दफ़ा ये कोशिश तो ज़रूर मैं कर लूँ। आई थिंक बाय द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसमें कुछ ना कुछ शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और उम्मीद करूँगा कि 2019 के बीच तक, उसके 6 महीने तक, जून जुलाई तक ये चीज़ सेटल हो जाए और एक जगह पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए।